भाई लोग, अगर आप एमसीयू को थोड़ा भी फॉलो करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर एक अलग लेवल का क्योस चल रहा है। एवेंजर्स डूम्सडे का नाम अचानक हर जगह ट्रेंड करने लगा है और वजह सिर्फ एक है। फिल्म का फर्स्ट टीजर ट्रेलर रिपोर्टेडली ऑनलाइन लीक हो चुका है। ये कोई नॉर्मल रूमर नहीं है, बल्कि ऐसी लीक है जिसको मल्टीपल इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स, ट्रेड रिपोर्ट्स और यूट्यूब इंडस्ट्री ट्रैकर्स एक साथ एक्नॉलेज कर रहे हैं। मार्वल स्टूडियोज की तरफ से अभी तक कंप्लीट साइलेंस है और इसी साइलेंस ने इस लीक को और ज्यादा बिलीवेबल बना दिया है। सबसे पहले ये क्लियर करना जरूरी है कि जो टीजर लीक हुआ है वो मार्वल का ऑफिशियली रिलीज्ड ऑनलाइन ट्रेलर नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक अर्ली थिएट्रिकल टीजर कट है जो लिमिटेड इंटरनल सर्कुलेशन या सिलेक्टेड सिनेमा अटैचमेंट्स के लिए बनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया का नाम इसलिए रिपीटेडली आ रहा है क्योंकि इंडस्ट्री सोर्सेज के हिसाब से वहीं पर सबसे पहले इस टीजर का अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग हुआ है। जैसे ही कुछ लोगों ने थिएटर रिकॉर्डेड फुटेज देखी, वो क्लिप सोशल मीडिया पर आ गई और फिर चेन रिएक्शन की तरह स्प्रेड होने लगी। ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो हमने एवेंजर्स एंड गेम और स्पाइडरमैन नो वे होम के टाइम पर देखा था। अब बात करते हैं एक्चुअल टीजर के कंटेंट की, जो इस लीक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑलमोस्ट सारे क्रेडिबल डिस्क्रिप्शंस एक बात पे अग्री करते हैं कि ये टीजर ट्रेडिशनल एवेंजर्स की ओर से स्टार्ट नहीं होता। ना कोई बिग एक्सप्लोजन, ना कोई फास्ट कट्स, ना कोई टीम शॉट। टीजर का ओपनिंग सरप्राइजिंगली काम और ग्राउंडेड बताया जा रहा है। इसमें स्टीव रॉजर्स को दिखाया गया है जो एक नॉर्मल और पीसफुल लाइफ जीता हुआ लगता है। एक कॉमनली रिपोर्टेड सीन के मुताबिक स्टीव मोटरसाइकिल पर राइड करता हुआ दिखाई देता है, जो एक सिंबॉलिक कॉलबैक है उसके पुराने कैप्टन अमेरिका डेज का। लेकिन इस बार टोन बिल्कुल अलग है। ये हीरोइक नहीं बल्कि रिफ्लेक्टिव है। इसके बाद टीजर एक पर्सनल स्पेस में एंटर करता है जहां स्टीव रॉजर्स एक डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में दिखाई देता है। रिपोर्ट से सजेस्ट करती है कि यह सीन जानबूझकर इमोशनली लोडेड रखा गया है ताकि ऑडियंस को यह याद दिलाया जाए कि एंड गेम के एंड में स्टीव ने एक वॉरियर से ज्यादा एक इंसान बनना चूज किया था। यही से मार्वल का इंटेंशन क्लियर होता है कि एवेंजर्स डूम्सडे से मल्टीवर्स या डिस्ट्रक्शन के बारे में नहीं होने वाली, बल्कि लेगेसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बर्डन के बारे में भी होने वाली है। टीजर के बीच बीच में बैकग्राउंड स्कोर का मेंशन भी काफी इंटरेस्टिंग है। लोगों के अकॉर्डिंग म्यूजिक हीरोइक नहीं है बिल्कुल भी, अमोइनस और हैवी है, जैसे कोई आने वाली डिजास्टर क्वाइटली अनाउंस हो रही हो। विजुअल्स में डार्क स्काईज, स्लो कैमरा मूवमेंट्स और म्यूटेड कलर ग्रेडिंग यूज की गई है। ये टोन मार्वल के रीसेंट प्रोजेक्ट से काफी अलग है और ज्यादा मैच्योर भी, ऑलमोस्ट एपोकलिप्टिक फील देता है। इसे ये इंप्रेशन मिलता है कि एवेंजर्स डूम्सडे एमसीयू का सबसे डार्क एवेंजर्स चैप्टर होने वाला है। इसी एटमॉस्फेयर में एक बीच और इम्पोर्टेंट एलिमेंट टीज किया जाता है, डॉक्टर डूम। लीक डिस्क्रिप्शंस के मुताबिक डॉक्टर डूम का फुल रिवील नहीं होता, लेकिन उसकी प्रेजेंस स्ट्रांगली फील होती है। कुछ लोग मास्क का पार्शियल आउटलाइन मेंशन करते हैं, कुछ लोग एक शैडोई आउटलाइन और कुछ एक पावरफुल वॉइस ओवर स्टाइल डायलॉग का हिंट भी दे रहे हैं, जो कि नहीं है क्योंकि मैंने एक्चुअल ट्रेलर देख चुका हूँ। मार्वल ट्रेडिशनली अपने विलन्स को पहले मिस्ट्री के थ्रू एस्टेब्लिश करता है और यहाँ भी वही फॉर्मूला फॉलो होता दिखाई दे रहा है। ये क्लियर हो जाता है कि डॉक्टर डूम को सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि एक एक्सिस्टेंशियल थ्रेट के रूप में भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जहां पे वो अपने बच्चे के पास वो गोद में होता है उसके, और फिर वो अपना कैप्टन अमेरिका का सूट देखता है जो कि एंड गेम में यूज हुआ गया था, और उसके बाद स्क्रीन पे लास्ट में लिखा आता है कि स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे, और ये गूज बम्स देता है भाई। इसी वजह से इंटरनेट पर अलग अलग टीजर डिस्क्रिप्शन सर्कुलेट हो रहे हैं। कोई थॉर का ग्लिम्स की बात कर रहा है, कोई डूम सेंट्रिक कट की, और कोई स्टीव रॉजर्स फोकस टीजर की। ये कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है बल्कि पॉसिबल डिफरेंट टीजर वर्जन का रिजल्ट हो सकता है। जहाँ पे रिपोर्ट्स के हिसाब से मार्वल ने टीजर्स को पहले थिएट्रिकल स्क्रीनिंग्स के साथ अटैच करेगा, स्पेशली अवतार फायर एंड ऐश जैसे बिग रिलीजेस के साथ, जिसकी मैंने अलग से वीडियो डाल रखी है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। और उसके बाद एक कंबाइंड ऑफिशियल ट्रेलर ऑनलाइन ड्रॉप भी करेगा, जहां पे रिपोर्ट से निकल के आ रही है कि जो अलग अलग हफ्ते में अलग अलग ट्रेलर्स और टीजर्स निकलने वाले हैं वो हर एक अलग अलग कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस करेंगे। जैसे कि पहले वाला ट्रेलर कैप्टन अमेरिका पे, दूसरा वाला ट्रेलर थॉर पे, तीसरा वाला डूम पे, और फिर जो लास्ट जो ट्रेलर जो सेट किया जा रहा है वो पूरा का पूरा एक एक्चुअल टीजर के नाम पे, एवेंजर्स डूम्सडे के नाम पे होगा। अब सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ये है कि क्या स्टीव रॉजर्स परमानेंटली वापस आ रहा है? इस पर क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक मार्वल ने ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं किया है कि स्टीव रॉजर्स प्रेजेंट टाइमलाइन का एक्टिव पार्ट है। लीक सिर्फ इतना इंडिकेट करती है कि स्टीव रॉजर्स का रोल एवेंजर्स डूम्सडे में सिग्निफिकेंट है। ये मल्टीवर्स वेरिएंट हो सकता है, या फ्लैशबैक भी हो सकता है, या स्टोरी ड्रिवन रिटर्न भी हो सकता है। मार्वल ने जानबूझकर इस टीजर में इस क्वेश्चन का क्लियर आंसर नहीं दिया ताकि स्पेकुलेशन और डिस्कशन जनरेट होता रहे।
जहाँ पे लास्ट में तो लिखा आ चुका है कि स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न। इस लीक के बाद फैन रिएक्शंस काफी एक्सट्रीम है। एक साइड पे लोग इस टीजर को एमसीयू का इमोशनल कमबैक और गूज़बम्प्स वाला कमबैक बोल रहे हैं, और दूसरी साइड पे लोग एआई जनरेटेड ट्रेलर्स और फैन एडिट्स के डेंजर की भी बात कर रहे हैं। ये कंसर्न वैलिड है क्योंकि साथ साथ बहुत सारे फेक ट्रेलर्स भी सर्कुलेट हो रहे हैं, लेकिन जो फुटेज रिपीटेडली कॉपीराइट स्ट्राइक्स की वजह से रिमूव हो रही है और जिसका डिस्क्रिप्शन मल्टीपल रेप्यूटेड आउटलेट्स के जैसे वर्ड्स में कर रहे हैं, उसे इंडस्ट्री वॉचर्स ज्यादा क्रेडिबल मान रहे हैं। मार्वल स्टूडियोज का साइलेंस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्लू है। यूजुअली जब कोई रूमर कंप्लीटली फेक होता है तो मार्वल इनडायरेक्ट डिनाइल दे देता है, लेकिन यहाँ कंप्लीट साइलेंस है जो पास्ट के लीक्स के पैटर्न से मैच करता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्वल डैमेज कंट्रोल के बजाय हाइप को ऑर्गेनिकली ग्रो होने देना चाहता है, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे एमसीयू का नेक्स्ट डिफाइनिंग इवेंट फिल्म होने वाली है। फाइनल कंक्लूजन ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे का फर्स्ट टीजर ऑफिशियली ऑनलाइन रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन क्रेडिबल रिपोर्ट स्ट्रांगली सजेस्ट करती है कि टीजर फुटेज लीक हो चुका है और इस टीजर का कोर फोकस कैप्टन अमेरिका की लेगेसी, डॉक्टर डूम की लूमिंग थ्रेट और एवेंजर्स के डार्कर फ्यूचर पर है। मार्वल क्लियरली इस फिल्म को सिर्फ स्पेक्टिकल नहीं बल्कि इमोशनली हैवी सिनेमैटिक इवेंट बनाना चाहता है। अगर ये सिर्फ टीजर का इफेक्ट है तो ऑफिशियल ट्रेलर एमसीयू फैंडम को कंप्लीटली शेक करने वाला है। अब तुम बताओ, क्या मार्वल का ये स्लो, इमोशनल और कैप्टन अमेरिका सेंट्रिक अप्रोच सही डायरेक्शन है, या तुम एवेंजर्स को फुल ऑन एक्शन मोड में देखना चाहते हो? कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी ड्रॉप करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, TNT वॉच को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे की लीक्स और रिवील्स यही सबसे पहले ब्रेकडाउन होंगे। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक ले देखते रहिए TNT वॉच।